गुड इवनिंग। मैं आलोक बीसीसी के यूट्यूब चैनल पे आप सभी को स्वागत करते हैं। और आज 26 अगस्त के न्यू करंट अफेयर्स को हम लोग देखेंगे। बहुत अच्छे क्वेश्चंस है जिसको हम लोग आज करेंगे, जो आने वाले जो भी आगामी परीक्षाएं हैं उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण साबित होगा, तो उसको देखेंगे। लेकिन उससे पहले हर दिन की तरह 2 प्रश्न आज कल दिए थे, उसका उत्तर हम लोग करेंगे। तो पहला प्रश्न था कि कौन सा राज्य जो था वो रक्षाबंधन दिवस को वृक्ष सुरक्षा दिवस मनाता है, तो इसका उत्तर बिहार हो जाएगा, आप लोग देख लीजिएगा। और दूसरा है कि हामिस गुमप्पा फेस्टिवल का आयोजन कहाँ होता है, तो इसका उत्तर लद्दाख हो जाएगा। 2 प्रश्न था, दोनों का उत्तर आप लोग कर लेंगे। इसके अलावा आप सभी इसका नोट्स बनाते रहें, इसको देखते रहें, क्योंकि आप देख रहे हैं कि जो भी परीक्षाएं हो रही है क्वेश्चन इससे बाहर नहीं है, तो इसलिए आप सभी इसको देखते रहें और जितना हो सके आप इस वीडियो के लिंक को शेयर करते रहें, ताकि जो भी आपके दोस्त हैं, रिलेटिव हैं, सभी जगह ये जाना चाहिए। तो आप सभी इसको जितना हो शेयर करें, शेयर रुकना नहीं चाहिए। आप लोगों को हम प्रतिदिन बोलते हैं और आप ही लोग के सहयोग से ये चैनल काफ़ी आगे तक जाएगा, इसलिए आप सभी इसको जितना हो सके आप सभी शेयर करें। आइए आज के महत्वपूर्ण बिंदुओं को हम लोग देखते हैं कि क्या क्या नेशनल न्यूज़ है या फिर इंटरनेशनल न्यूज़ है जो आने वाले परीक्षाएं में हमारे लिए महत्वपूर्ण होगा, तो उसको हम लोग देखते हैं कि क्या क्या है। तो पहला प्रश्न है कि मदर टेरेसा की आज 20 अगस्त को 111वीं जयंती है। ध्यान रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है कि मदर टेरेसा की 111वीं जयंती आज मनाया जा रहा है, यानी कि 26 अगस्त को इनकी 111वीं जयंती है। कब? 26 अगस्त को मदर टेरेसा का 111वीं जयंती है। सॉरी, यहाँ 20 लिखा गया, 26 होगा। इनका कह रहा है कि जन्म हुआ था 26 अगस्त 1910 को अल्बानिया में। ध्यान रखिएगा, ये भारत के नहीं थे, लेकिन भारत में बहुत कुछ आकर की इन्होंने। तो 1910 में 26 अगस्त को अल्बानिया में इनका जन्म हुआ था। कैथोलिक नन के थी, ध्यान रखिएगा कि ये कैथोलिक नन के थी। और 1979 को शांति का नोबेल पुरस्कार मिला था इन्हें, यानी कि मदर टेरेसा को शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया था 1929 में। आप लोग ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये शांति दूत ही थे, विश्व में शांति का प्रचार किया। भारत आए तो इन्होंने जो भी बीमारू या गरीब लोग था उनकी सहायता के लिए अपना पूरा जीवन अग्रसर किया। तो इस तरह से पूरा जीवन को अपना समर्पित बीमारू और गरीब लोगों के प्रति किया था, और इसलिए शांति का प्रतीक इन्हें माना जाता था मदर टेरेसा को। तो इसलिए इनको ध्यान रखा जाता है और इनकी आज 111वीं जयंती मनाया गया है मदर टेरेसा का। 1929 में नोबेल पुरस्कार, शांति का नोबेल पुरस्कार मिला। शांति का नोबेल पुरस्कार आप लोग जानते हैं कि नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में दिया जाता है। तो नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में इन्हें शांति का नोबेल पुरस्कार 1929 में दिया गया था। इसके अलावा कह रहा है कि भारत की सर्वोच्च पुरस्कार भारत रत्न है, जो 1980 में भारत रत्न इन्हें प्रदान किया गया है। ध्यान रखिएगा, 1980 में भारत रत्न प्रदान किया गया। भारत की सर्वोच्च रत्न जो है वो भारत रत्न है, सर्वोच्च पुरस्कार भारत रत्न है। तो 1980 में मदर टेरेसा को ये पुरस्कार दिया गया। ध्यान रखिएगा, 1979 में नोबेल पुरस्कार और 1980 में भारत रत्न दिया गया। 1948 में भारत की नागरिकता ली थी, यानी कि इनका जन्म तो अल्बानिया में हुआ था, लेकिन भारत की नागरिकता कब ली थी? तो 1948 में मदर टेरेसा भारत की नागरिकता ली। 5 सितंबर 1997 को निधन हुआ, यानी कि 5 सितंबर 1997 को मदर टेरेसा का निधन भी हो गया। मृत्यु के 19 साल बाद 2016 को कलकत्ता की संत टेरेसा के रूप में घोषित किया गया, यानी कि मदर टेरेसा को 2016 में कलकत्ता के संत टेरेसा के रूप में घोषित किया गया था। आप लोग ध्यान रखेंगे इसको। इसके अलावा कह रहा है कि ये गरीब, बीमार एवं लाचार लोगों की सेवा में अपने को समर्पित किया, यानी कि पूरे जीवन काल में इन्होंने जो भी बीमार लोग थे, लाचार लोग थे, जो भी लोग गरीब थे, उन सभी के लिए अपना जीवन को समर्पित कर दिया था मदर टेरेसा ने। तो इतना महत्वपूर्ण प्रश्न है, जो भी परीक्षाएं हैं उसमें पूछ सकता है, तो आप लोग ध्यान रखेंगे कि मदर टेरेसा से इतना प्रश्न बनेगा। अगला है 2 नंबर कि 26 अगस्त इंटरनेशनल डॉग डे, यानी कि आज अंतर्राष्ट्रीय कुत्ता दिवस भी है। आप लोग ध्यान रखेंगे 26 अगस्त को ही इंटरनेशनल डॉग डे यानी कि अंतर्राष्ट्रीय कुत्ता दिवस भी मनाया जाता है। तो आज कुत्ता दिवस है। आप लोग जानते हैं कि कुत्ता मानव का
सबसे पहला दोस्त है। क्योंकि इतिहास पढ़े होंगे आप लोग, तो उसमें मध्य पाषाण काल में आपको मिला होगा कि सर्वप्रथम मानव ने अपना पालतू जानवर कुत्ता को ही बनाया था। तो कुत्ता के काफ़ी करीब रहा मानव ने, और मानव के लिए सबसे वफादार जानवर कुत्ता ही है। तो आज इंटरनेशनल डॉग डे है। तो अभी हाल ही में एक शोध में भी पता चला कि जो भी लोग कुत्ता को अपने करीब रखते हैं या पालते हैं, उन्हें हृदय की बीमारी जो है वो नहीं जल्दी होता है। तो इस शोध में पता चला था। तो कुत्ता एक वफादार जानवर है, अपने मालिक के अलावा किसी को अपने घर तक नहीं आने देता है। तो ध्यान रखिएगा कि आज 26 अगस्त को इंटरनेशनल डॉग डे मनाया गया। अगला प्रश्न है कि दुनिया की सबसे बड़ा और सबसे ऊंचा ऑब्जर्वेशन व्हील, ध्यान रखिएगा, दुनिया के सबसे बड़ा और सबसे ऊंचा ऑब्जर्वेशन व्हील संयुक्त अरब अमीरात में खोला गया। ध्यान रखिएगा, संयुक्त अरब अमीरात में खोला गया। क्या? तो सबसे बड़ा और सबसे ऊंचा ऑब्जर्वेशन व्हील। ध्यान रखेंगे, ऑब्जर्वेशन व्हील ये गोल गोल गाड़ी जैसा रहता है और इसी को जो है वो रोटेट करने वाला रहता है, उसमें जो भी यात्री रहता है बैठता है। तो इस तरह से इसको लॉन्च किया है किसने? तो संयुक्त अरब अमीरात ने। ध्यान रखेंगे। अगला है कि मल्टी लॉन्च रॉकेट सिस्टम फतह। ध्यान रखेंगे, फतह 1, क्योंकि फतह 1 का सफल परीक्षण किया है पाकिस्तान ने, क्योंकि पाकिस्तान भारत का पड़ोसी देश है और सबसे बड़ा दुश्मन भी मानते हैं। तो पाकिस्तान में जो भी कुछ घटनाएं होती है या जो भी कुछ होता है तो उस पर नज़र हमें बनाए रखना चाहिए। तो उसी तरह से फतह 1 जो है वहाँ के रॉकेट लॉन्च सिस्टम है, जिसे फतह 1 को पाकिस्तान ने सफल परीक्षण किया है। तो आप लोग ध्यान रखेंगे इसको। अगला है कि आज़ादी के अमृत महोत्सव। अभी आपको पता है कि आज़ादी के अमृत महोत्सव चल ही रहा है। इसका जिक्र प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा लाल किला के प्राचीर से भी 75वीं स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर भी कहा गया था। तो अभी अमृत महोत्सव की शुरुआत 12 अप्रैल 2021 को हुआ है और ये अमृत महोत्सव अभी चल ही रहा है। तो यही अमृत महोत्सव के तहत कह रहा है कि आज़ादी के अमृत महोत्सव समारोह के तहत 100 दिवसीय सुजलम अभियान, ध्यान रखेंगे, 100 दिवसीय सुजलम अभियान की शुरुआत जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा किया गया। तो ये ध्यान रखेंगे कि 100 दिवसीय सुजलम अभियान की शुरुआत किसने किया? तो जल शक्ति मंत्रालय ने किया। किसके तहत किया गया? तो अमृत महोत्सव के तहत किया गया। आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत 100 दिवसीय सुजलम अभियान। इससे क्वेश्चन बहुत बनेगा, क्वेश्चन पूछ सकता है कि सुजलम अभियान की शुरुआत किस महोत्सव के तहत? तो अमृत महोत्सव के तहत। कितने दिवसीय हैं? तो 100 दिवसीय हैं। ध्यान रखेंगे। इसकी शुरुआत किसने किया? तो जल शक्ति मंत्रालय ने किया। जल शक्ति मंत्री अभी गजेंद्र सिंह शेखावत हैं। जल शक्ति मंत्रालय नया ही मोदी सरकार में गठित किया गया था। जब दूसरा मोदी सरकार सेकेंड आई 2019 में, उसी समय जल शक्ति मंत्रालय का गठन किया गया और गजेंद्र सिंह शेखावत को पहली बार मंत्री बनाया गया जल शक्ति मंत्रालय, और आज भी उन्हीं के पास ये मंत्रालय है। तो ध्यान रखेंगे। तो इसका मुख्य उद्देश्य क्या है कि ग्रामीण क्षेत्रों में अवशिष्ट प्रबंधन के लिए, यानी कि खुली जो है वो शौचालय मुक्त होना चाहिए, मतलब कि जो है अवशिष्ट पदार्थ बाहर न रहे, इसके लिए ये आपका सुजलम अभियान चलाया गया। ध्यान रखिएगा 100 दिवस। तो इसका मुख्य उद्देश्य यही है कि ग्रामीण क्षेत्रों में अवशिष्ट प्रबंधन के लिए, यानी कि अवशिष्ट पदार्थ बाहर न दिखे, स्वच्छ नजर आए, इसीलिए इस अभियान को जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा तैयार किया गया। तो इससे बहुत सारे प्रश्न बन सकते हैं, आप ध्यान रखेंगे इसको। अगला है कि 23 अगस्त, यानी कि 23 अगस्त को अंतर्राष्ट्रीय दास व्यापार और उन्मूलन स्मरण दिवस मनाया गया। अंतर्राष्ट्रीय दास व्यापार और उन्मूलन स्मरण दिवस मनाया गया। कब? तो 23 अगस्त को। 22 अगस्त को संस्कृत दिवस मनाया गया है, आप ध्यान रखेंगे। अगला है कि ई श्रम पोर्टल लॉन्च किया। ई श्रम पोर्टल लॉन्च किया किसने? तो श्रम रोजगार मंत्रालय ने। ध्यान रखेंगे कि ई श्रम पोर्टल लॉन्च किसने किया है? तो श्रम रोजगार मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया है। और किसके लिए किया गया? तो असंगठित श्रमिक के लिए, यानी कि दो तरह के संगठित श्रमिक होते हैं और असंगठित जो भी प्राइवेट सेक्टर में होते हैं, असंगठित सेक्टर में आते हैं। तो इन्हीं के लिए श्रम रोजगार मंत्रालय के द्वारा ई श्रम पोर्टल लॉन्च किया गया, जिससे इनसे जो भी जानकारियाँ रहेगा प्राइवेट लोगों को इससे मिलेगा, चाहे पेंशन हो या फिर कुछ भी हो। तो इसके लिए श्रम रोजगार मंत्रालय के द्वारा ई श्रम पोर्टल लॉन्च किया गया है। और श्रम एवं रोजगार मंत्री अगर हम देखेंगे तो वर्तमान में भूपेंद्र यादव हैं। ध्यान रखिएगा कि श्रम एवं रोजगार मंत्री कौन है? तो भूपेंद्र यादव हैं। अगला प्रश्न है 8 नंबर की, राष्ट्रीय हस्तशिल्प पुरस्कार। राष्ट्रीय हस्तशिल्प पुरस्कार किसे दिया गया? तो मधुर फ्लोर मैट के लिए। मधुर फ्लोर मैट, ध्यान रखेंगे कि राष्ट्रीय हस्तशिल्प पुरस्कार किसको दिया गया? तो मधुर फ्लोर मैट के लिए
पश्चिम बंगाल के गौरी रानी एवं गौरी बाली को दिया गया है। यानी कि राष्ट्रीय हस्तशिल्प पुरस्कार किसको दिया गया, तो गौरी रानी और बाली रानी को किसके लिए दिया गया, तो मधुर फ्लोर मैट के लिए दिया गया है। और ये दोनों पश्चिम बंगाल के हैं, ध्यान रखेंगे। पश्चिम बंगाल, आपको पता होगा हाल ही में 16 अगस्त को खेला होवे दिवस पश्चिम बंगाल सरकार के, ममता बनर्जी सरकार के द्वारा मनाया गया खेला होवे दिवस। खेला होवे दिवस का खेल का संबंध फुटबॉल से है। आप लोग देखे होंगे एक वीडियो की ममता बनर्जी जो है वो फुटबॉल फेंक कर मोदी जी को गिरा रही थी, तो वही फुटबॉल से संबंधित खेला होवे दिवस ममता बनर्जी मना दी 16 अगस्त को। ठीक है, इसको ध्यान रखेंगे। अगला है, तो इस तरह से पश्चिम बंगाल के गौरी रानी एवं गौरी बाली को मधुर फ्लोर मैट के लिए राष्ट्रीय हस्तशिल्प पुरस्कार दिया गया है। अगला है कि 37वीं प्रगति मीटिंग की अध्यक्षता, 37वीं प्रगति मीटिंग की अध्यक्षता प्रधानमंत्री मोदी ने की। यानी कि 37वीं प्रगति मीटिंग की अध्यक्षता किसने किया, तो प्रधानमंत्री मोदी ने किया है। तो हमेशा इसका जो है वो मीटिंग की अध्यक्षता प्रधानमंत्री के द्वारा ही किया जाता है, तो ध्यान रखेंगे इसको। अगला है कि अरुणाचल प्रदेश काफ़ी चर्चा में है। अरुणाचल प्रदेश से चकमा और हारजोंग समुदाय के 60,000 लोगों के प्रस्तावित निर्वासन का विरोध किया। यानी कि अभी यहाँ पर चकमा और हारजोंग समुदाय जो हैं ये बांग्लादेश के हैं। बांग्लादेश में बाढ़ आने के बाद ये लोग अरुणाचल प्रदेश में अपने को व्यवस्थित कर लिया था और इनकी संख्या पहले कम थी, लेकिन अब संख्या बढ़ गई है। तो इन लोगों को यहाँ से निर्वासन के लेकर जो है वो, जिनको बहुत लोग को नागरिकता मिला, बहुत लोग को नहीं मिला, तो ये लोग को निर्वासन यहाँ से किया जा रहा है, जिसके वजह से ये लोग काफ़ी विरोध कर रहे हैं। तो ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि चकमा और हारजोंग का जो है एक संबंध किस देश से, तो बांग्लादेश से हैं। और इसका विरोध प्रदर्शन कहाँ चल रहा है, तो अरुणाचल प्रदेश में चल रहा है। स्टार्टिंग में इनकी संख्या 5,000 थे, आज 1 लाख प्लस इनकी संख्या हो गई है। तो इसलिए यहाँ पे काफ़ी विरोध प्रदर्शन चल रहा है अरुणाचल प्रदेश में। अगला प्रश्न है, तो ये चकमा और हारजोंग समुदाय का संबंध बांग्लादेश से, आप लोग ध्यान रखेंगे। अगला है कि 100 अरब डॉलर का मार्केट कैप पार करने वाली चौथी भारतीय कंपनी इन्फोसिस बनी है। ध्यान रखिएगा, 100 अरब डॉलर को मार्केट कैप पार करने वाली चौथी भारतीय कंपनी इन्फोसिस बनी। अभी हाल ही में हम देखेंगे थे कि 13 अरब डॉलर पार करके टीसीएस दूसरे स्थान पर आया था और पहला पर रिलायंस इंडस्ट्रीज था। तो पहला पर रिलायंस इंडस्ट्रीज, दूसरा पर टीसीएस और चौथा पर इन्फोसिस बन गई। तीसरा पर शायद आपका एचडीएफसी बैंक है। ठीक है, तो इस तरह से ध्यान रखिएगा कि जो है ये चौथी कंपनी कौन बनी, तो इन्फोसिस बनी। आप लोग ध्यान रखिएगा, ये बेंगलुरु में स्थित है। अगला है 12 नंबर कि द इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट के ताज़ा रिपोर्ट के अनुसार दुनिया के सबसे सुरक्षित शहरों के लिस्ट में प्रथम स्थान पर कोपेनहेगन बना। यानी कि द इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट एक रिपोर्ट पेश किया है और इसके रिपोर्ट के अनुसार दुनिया में सबसे सुरक्षित शहर के लिस्ट में आपका आया है तो कोपेनहेगन आया है, जो डेनमार्क में है। तो इस तरह से आप इसको ध्यान रखेंगे कि सबसे लिस्ट में जो है सबसे मतलब कि सुरक्षित शहर, अभी देख रहे हैं कि पूरा विश्व में जो है बहुत सारा, अफगानिस्तान में कितना लोग सुरक्षित है, तो बहुत पाकिस्तान में कितना सुरक्षित है, कितने लोग भुखमरी के कगार पे हैं। तो इससे संबंधित जो है वो अगर देखा जाए तो सबसे सुरक्षित शहर जो है वो आपका कोपेनहेगन बना, जो डेनमार्क की राजधानी है। तो इस तरह से इतना प्रश्न को हमने किया। आज 12 प्रश्न था, आप लोगों को हम दिखाएं कि जो है ये सब प्रश्न आपके लिए महत्वपूर्ण था। इसके अलावा कल भी हम बहुत सारे प्रश्न देखे थे, अफगानिस्तान से ही देखे थे। तो ऑपरेशन देवी चलाया गया था। ऑपरेशन देवी, अफगानिस्तान में जो भी भारतीय फंसे हुए थे उन्हें भारत वापस बुलाने के लिए ऑपरेशन देवी चलाया गया। ठीक है, तो उसको ध्यान रखिएगा। ऑपरेशन, एक प्रश्न यहाँ से ये भी बन सकता है कि ऑपरेशन देवी शब्द जो है, ऑपरेशन देवी नाम इसका किसने दिया, तो बहुत लोग इसको मार सकते हैं कि विदेश मंत्री, लेकिन नहीं, ऑपरेशन देवी इसका नाम प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा दिया गया है, क्योंकि इसका ट्वीट करके जानकारी विदेश मंत्री जयशंकर ने दिया है। तो ध्यान रखेंगे कि ऑपरेशन देवी नाम किसने दिया, तो प्रधानमंत्री मोदी ने दिया। और ऑपरेशन देवी का संबंध किससे है, तो अफगानिस्तान में जो भी भारतीय फंसे हुए हैं उसको वापस लाने से है। तो ये सब प्रश्न अभी अपना अफगानिस्तान से चल रहा है। अभी कल ही जो है वो G7 का मीटिंग हुआ, जिस तत्काल मीटिंग बुलाया गया था अफगानिस्तान को लेकर ही, जिसमें G7 के जो अभी अध्यक्ष हैं ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ये क्या नाम है, बोरिस जॉनसन। तो बोरिस जॉनसन उसकी अध्यक्षता किया था, जिसके लेकर अफगानिस्तान पर लेकर मंथन चल रहा है। तो इसके लेकर अभी जो है वो अफगानिस्तान पर कुछ कहना मुश्किल है। बहुत सारे देश अभी अपना प्रतिक्रिया दे रहे हैं, तो हम देखेंगे। तो आज इतना ही प्रश्न था, लेकिन एक प्रश्न हर दिन की तरह आज भी आपके लिए है कि बॉम्बे प्लान योजना प्रस्तुत कब हुई थी। बॉम्बे प्लान ये इकोनॉमिक्स से संबंधित प्रश्न है, तो इसको आप बताएंगे कि बॉम्बे प्लान का संबंध ये बॉम्बे प्लान योजना कब प्रस्तुत हुआ था। इसको हम कल
बताएंगे, लेकिन इसका उत्तर आप सभी कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें, तभी हमें पता चलेगा कि आप लोग वीडियो देखते हैं, तभी आप लोग कमेंट करेंगे, अन्यथा जो नहीं देखेगा वो कहाँ से करेगा। इसलिए आप सभी क्वेश्चन को 10 से 12 15 जो भी प्रश्न डेली जा रहा है उसको आप लोग बार बार देखें, नोट्स बनाते रहें और जितना हो सके आप सभी इसको अच्छा से तैयारी करें, क्योंकि बिना तैयारी के आपको सफलता नहीं मिल सकती है। आप जब तक पसीना नहीं बहाएंगे तब तक आपको सफलता मिलना बहुत मुश्किल है। इसलिए आप अपने पूरे दिन और रात अपने आप को समर्पित कीजिए, फालतू का कहीं भी समय वेस्ट ना करके जो है आप अपने ऊपर समय दें, आपकी सफलता निश्चित होगी, ये मैं गारंटी देता हूँ। इसके साथ आइए हम मिलेंगे फिर से कल, लेकिन प्लीज़ जाते समय मैं फिर से आपसे एक बार कहूँगा कि प्लीज़ आप सभी इस वीडियो को लाइक सब्सक्राइब और प्लीज़ जितना हो सके आप शेयर करते रहें, शेयर रुकना नहीं चाहिए। ठीक है, आज यहीं तक, कल फिर हम मिलते हैं। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।